सुबह उठते ही खुदा का शुक्र अदा करना मत भूलें, जिसने आपको सारी रात तमाम बलाओं और बीमारियों से बचाए रखा। तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान के साथ एक नया दिन और खूबसूरत दिन दिखाया। आमीन। मसीह यस्सु के जिंदा बाबरकत पुरफसल नामी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुरम, खुदावन की बेटी, खुदावन का जिंदा पाकलाम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो मेरे अजीज़ों, पाकलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो पे कमेंट किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। और मेरे अजीज़ों, आप जब वीडियो को खोलते हो तो उस पर लाइक करना ना भूलें, और जो आपके लिए खुदावंद का जिंदा पाकलाम भेजा गया है उसको ज़रूर सुने। उसमें जो आपके लिए बरक़ात हैं उनको रिसीव करें और दूसरों तक भी ये पाकलाम पहुँचाएँ। ये पाकलाम मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, जो खुदावंद की मर्ज़ी से मुझे मिलता है उसको मैं आपके तक पहुँचाती हूँ। और आज जब आपके पास खुदा का कलाम पहुँच जाता है तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको आगे तक पहुँचाएँ। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम को खोलते हैं और खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम पढ़ते हैं। आज जो हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे वो है मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 11 बाब, उसकी 20वीं से 30वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, आए रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा गिर, और अपने दिल में शक न कर, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो कुछ दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। वो फिर यरूशलेम में आए और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकीहा और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि इन कामों को करे? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बताऊंगा इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमारी बेहतरी के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए हमें बताया गया है कि ईमान से दुआ मांगना। जब हम अपने ईमान से अपने खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें अनायत कर देता है। यहाँ लिखा है, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ था। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, आए रब्बी, देख ये दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। यस्सु ने आगे से क्या जवाब दिया? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। हमें क्या करना है? खुदा पर ईमान रखना है। यहाँ कहा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ को कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़े, और अपने दिल में शक ना करो,
बल्कि यकीन कर लो जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदा से मांगते हैं, जब कोई काम कहते हैं, करते हैं, तो हमारे दिल में शक नहीं होना चाहिए। जब हम एक बात का शक रख लेते हैं अपने दिल में, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान कमजोर है, हम अपने ईमान में कमजोर हैं। हमने ईमान से खुदा से नहीं मांगा। तो हमें ईमान की कमजोरी है, मजबूती नहीं है, अभी हम लड़खड़ा रहे हैं। तो जब हमारा ईमान होगा, हम अपने ईमान से खुदा से मांगेंगे, तो वो काम हो जाएगा। हमें अपने दिल में ये नहीं करना कि अंदर अंदर से ये बात करते रहे, लेकिन ऊपर ऊपर से कहते रहे नहीं ए खुदा को सी मांग लिया तो हो जाएगा, मेरा ईमान है कि हो जाएगा। लेकिन एक दिल में शक है, उस शक को खत्म करना है। जब वो शक खत्म हो जाएगा, जब अब अंदर से ये आवाज आएगी कि मैंने अपने खुदा से मांग लिया है, खुदा मुझे अनायत कर देगा, खुदा ने मेरे लिए कर दिया है। एक चीज का, हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, हर बात का एक वक्त मुकर्रर होता है, हर नेमत का एक वक्त मुकर्रर होता है। जब वक्त आने पर खुदा हमें वो अनायत कर देगा। बस हमें अपने दिल में ये बात करनी है कि मैंने अपने खुदा से मांग लिया और उसने मुझे अनायत कर दिया। जब शक नहीं हमारे दिल में होगा, तो हम अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, हम अपने कदमों पर मजबूत रहेंगे। लेकिन जब हमारे दिल में एक कसक सी होगी कि मैंने दुआ मांगी है, पता नहीं ये पूरी होगी कि नहीं होगी, वो एक शक हो जाता है। यहाँ लिखा है अपने दिल में शक ना कर, यकीन कर ले, करके जो कहता है वो हो जाएगा। यकीन कर लो, मान लो इस बात को कि जो मैंने मांगा अपने खुदा से, जो कुछ मैंने कहा वो हो गया है, और वक्त आने पर वो मुझे मिल जाएगा। मेरे अजीजों, हम मांगते जरूर हैं, हम अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ाते जरूर है, अपनी मिन्नतें दरख्वास्तें रखते जरूर है, लेकिन हमारे दिल में क्या होता है? एक शक होता है। यहाँ पे शक होता है। ऊपर ऊपर से हम कहते रहते हैं मैंने अपने खुदा से मांगा, वो मुझे देगा, लेकिन अंदर एक कसक होती है, एक शक होता है, पता नहीं कब होगा, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। असी खुदा का मंगया सी, खुदा ने सानू हजे तक है नहीं दिता। लेकिन खुदा किसी के भी कोई अपनी दरख्वास्त खुदा के आगे रखता है, खुदा कभी भी रायगा नहीं जाने देता। वक्त आने पर खुदा देता है। जब हमारी जिंदगी में या जब ऊपर से एक वक्त मुकर्रर है, तो तब हमें खुदा वो इनायत कर देता है। तो मेरे अजीजों, हम मांगने का भी एक तरीका होता है। अब हम बोलते रहे खुदाया मैनू पैसे दे दे, खुदाया मैनू एक कार दे दे, खुदाया मैनू एक गड्डी दे दे, और अब हम खुद घर पे हाथ रख के बैठे हैं इसी इंतजार में कि मैंने खुदा से मांग लिया है, खुदा मुझे दे देगा। कैसे देगा? खुदा ने हमारे लिए वसीले पैदा किए हैं, बहुत से वसीले हैं। हम जब मेहनत से काम करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, अपना जुस्तजू, अपनी तवज्जो अपने कामों पर, अपने कारोबार में, अपनी ड्यूटियों पर लगाएंगे, तो खुदा उसमें बरकत डालेगा। तो जब हम घर पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, इसी इंतजार में रहेंगे कि मैंने अपने खुदा से मांग लिया है, पैसे खुद चल के आ जाएंगे, घर मेरे पास खुद चल के आ जाएगा, गाड़ी बंगला खुद मेरे पास चल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता।
खाली मांगने से सब कुछ नहीं होता। जब हम ईमान से मांगेंगे कि खुदा हमारे कारोबार में बरकत डालेगा, खुदा हमारे रुपए पैसे पर बरकत देगा, खुदा हमारी ज़रूरतों को समझता है, वो उसको पता है मेरे बच्चों को, मेरे बंदों को, मेरे बेटे बेटियों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वक्त आने पर हमारी हर ज़रूरत पूरी होती है। मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि मुझे बेटी का बहुत शौक था। मैं आपको मांगने की एक बात बता रही हूँ। मुझे बेटी का बहुत शौक था। खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। खुदावन ने मुझे 3 बेटों से नवाजा, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी और मैंने अपने बाप से मांग रखा था कि खुदावन मुझे बेटी अनायत कर। मैं हर वक्त एक ख्वाहिश दिल में लिए फिरती थी अपने खुदा से कि खुदावन मुझे बेटी अनायत कर। और इस नेमत का एक टाइम मुकर्रर था। खुदा ने अपने बंदों को अपने मजबूत भी करना होता है, कि उसने देखना भी होता है कि मेरा बंदा मुझ में कितना मजबूत है, अपने ईमान में कितना मजबूत है। खुदावन ने मुझे 3 बेटों के बाद बेटी से नवाजा, क्योंकि एक टाइम मुकर्रर था जब उसने मेरी जिंदगी में आना था, जब ये मेरी फरियाद पूरी होनी थी। तो मेरे अजीजों, हर चीज का एक, ये नहीं हमने आज हमने मांगा कि खुदाया मुझे इस चीज से नवाज दे और कल हमारे लिए वो हो जाएगा। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, खुदा हमारी अर्जो मिन्नतों को सुनता है, हमारे मांगने पर खुदा हमें देता है, लेकिन एक टाइम मुकर्रर होता है। हमारे मांगने का भी एक तरीका होता है कि हमने किस ईमान से मांगा और कितने मजबूत ईमान से मांगा। जब हम कुछ मांगते हैं अपने खुदा से, उस जुस्तजू के पीछे लग जाते हैं कि नहीं मैंने ये मांगा है और मैंने खुदा से पाकर रहना है, उस चीज के पीछे जब हम लग जाते हैं, अपने खुदा से मांगते रहते हैं, अपने खुदा के आगे फरियाद करते रहते हैं, अपनी दरख्वास्त रखते रहते हैं, तो खुदा अपने बंदों की आवाज को सुनता है। हमने एक दफा मांगा, 2 दफा मांगा, छोड़ दिया, असी तो मंगया सी, खुदा ने दिता ही नहीं, छाड़ दो। आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन कर लो तुमको मिल गया, और वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। वो तुमको, जब हम दुआ में कुछ मांगते हैं तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो हमको मिल गया और हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा जब वक्त आएगा। हर चीज एक वक्त के हिसाब से मिलती है ना। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जरूरत के मुताबिक हम उनको कुछ चीज दिलाते हैं या कपड़ा दिलाते हैं, खाने वाली चीज दिलाते हैं, कुछ भी उसकी जरूरियात के मुताबिक। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जरूरियात बढ़ती जाती हैं, वक्त आने पर हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और खुदा हमारा बाप है, खुदा भी हमें ऐसे ही ट्रीट करता है, खुदा भी हमें वक्त आने पर सब अनायत कर देता है। लेकिन हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है। मैंने अपने खुदा से मांगा है तो वो मुझे मिल गया है, मैंने पा लिया है उसको, खुदा ने मुझे अनायत कर दिया है। कभी कभी कोई ऐसी ख्वाहिश हमारी होती है
जो हमने बहुत पहले खुदा से मांगी होती है। हमारे सोचो गुमान में भी नहीं होता और वो पूरी हो जाती है। फिर हमें याद आता है, ये तो मैंने फलां वक्त में खुदा से दुआ मांगी थी, ये तो मैंने फलां वक्त में खुदा से मांगा था और मुझे मिल गया है। खुदा हमारी दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। जो हमारे अल्फाज खुदा से मांगने के लिए निकल जाते हैं, खुदा उनको उसी घड़ी कबूल कर लेता है। लेकिन हमारे मांगने का एक तरीका गलत होता है कि हम अपने खुदा से कैसे मांगते हैं। हमारे अंदर एक ईमान की मजबूती होती है, हमारे अंदर कमजोरी होती है कि हम अपने खुदा से कैसे मांगते हैं। मेरे अजीजों, जब हम अपने आप में मजबूत होंगे, जब हम कोई काम करते हैं या जब हमारा बच्चा हमसे कोई चीज मांग रहा होता है, तो हम अपने बच्चे को जब तक दिला नहीं देते, वो हमारे पीछे लगा रहता है, वो जिद में आ जाता है, वो इतना जिद करता है, नहीं मुझे दिला दो, क्योंकि उसको पता होता है, उसको अंदर से वो मुतमय्यन होता है कि मैंने अपने माँ बाप से ये चीज मांगी है, वो मुझे मिल जाएगी, वो मुझे दिला देगा। तो वो तो हमारा आसमानी बाप है। फिर हम कैसे अपने ईमान में डगमगा जाते हैं? इसका मतलब है कि फिर हम अपने ईमान में कमजोर हैं। जब हम अपने ईमान में कमजोर हैं तो खुदा हमें कैसे अनायत करेगा? जब हमारा बच्चा हमसे इतने ईमान से कहता है कि मुझे ये फलां चीज दिला दो, हम नहीं भी दिला रहे होते या हम उसकी ख्वाहिश नहीं भी पूरी कर रहे होते, फिर भी वो हमारे पीछे लग जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो हम अपने खुदा के पीछे क्यों नहीं लगते? हम एक दफा, दो दफा, तीन दफा बोल कर या कह कर या उसके आगे दरख्वास्त रखकर, अपनी फरियाद रखकर पीछे क्यों हट जाते हैं? ये मिसाल हमें अपने घर में ही मिलती है कि हमारा बच्चा हमसे जब कोई किसी चीज की फरमाइश करता है, अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, तो जब हम पूरी नहीं करते तो वो हमारे पीछे लग जाता है, क्योंकि वो अंदर से मुतमय्यन होता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मैं 10 दफा भी बोलूंगा तो ये मेरा माँ बाप है, ये पूरी करेगा। तो हमें भी अपने खुदा से ऐसे ही मांगते रहना चाहिए, इतनी ही जुस्तजू से, इतने ही लगन से, इतने ही ईमान से, इतनी ही जिद से। जब हमारे बच्चे हमसे कुछ चीज मांगते हैं, कोई ख्वाहिश रखते हैं किसी चीज की, किसी खिलौने की, किसी भी चीज की, तो उनके अंदर एक, वो अंदर से पुख्ता होते हैं, अंदर से मजबूत होते हैं, मुतमय्यन होते हैं कि नहीं, मैंने अपने माँ बाप से मांगा है, ये दिलाएंगे मुझे। ऐसे ही हमारा बाप है, वो हमारा रूहानी बाप है, आसमानी बाप है। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उससे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। जब हम दुआ मांगते हैं, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें खुदा, जब हमें हमारे दिल में एक बात होती है कि नहीं फलां बंदा मुझसे नाराज है, उसको मुझसे शिकायत है, या मैंने उसको अभी तक माफ नहीं किया, तो हमारा क्या फर्ज है कि हम उसको माफ करें। वो अगले बंदे की मर्जी है, वो आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा,
लेकिन आप अपना फर्ज पूरा कर दो जो खुदा ने आपको दिया है। जो खुदा ने जिम्मेदारी आपको दी है आप पूरा कर दो उसको, ताकि आप खुदा की नजर में गुनहगार ना रहो, आपके गुनाह खुदा बांध के ना रखे। जब आप या मैं, हम जब दुआ करते हैं, किसी को शिकायत है, किसी को हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हम जब अपने दिल से उसको माफ़ कर देंगे, अपने खुदा के आगे रख देंगे कि खुदाया मैंने उसको माफ़ किया, तो खुदा भी हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अगर तुम माफ़ ना करो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। जब हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो खुदा भी हमें माफ़ नहीं करेगा। हम खुदा खुदा कितना बड़ा है, पूरी दुनिया का, पूरी कुल कायनात का इख्तियार है उसके पास। तो इतनी वो कुदरत रखता है, वो माफ़ कर देगा तो हम क्या चीज़ है, हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हुए इन बातों को अपनी ज़िंदगियों में लाते हुए अपने खुदा से मांगना है, ईमान के साथ, मजबूती के साथ अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने पैरों को लड़खड़ाने नहीं देना, अपने अंदर एक शक नहीं पैदा करना कि हमने खुदा से मांगा है, खुदा हमें पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो मेरे अजीज़ों, खुदा हम सबको इस पाकलाम के वसीला से अपने ईमान में मजबूत रखे और खुदा आप सबको अपनी बरकतों से माला माल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।